नमस्कार। नो एक्सक्यूज दिस टाइम इस चैनल पर आपका स्वागत है। इसका मतलब यह होता है कि अगली बार जो हमें मौका मिलेगा उसमें हमको सफलता जरूर प्राप्त करनी है, चाहे यह हमारे लिए पहला एफर्ट हो, चाहे यह कोई दूसरा भी एफर्ट हो सकता है। इसके लिए हम लोग मेहनत से पढ़ाई करेंगे और जिससे कि जो भी क्वेश्चन मिलता है उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर के हम लोग यहाँ पर आए हैं, वो है एशियन गेम्स के बारे में। इसमें हम लोग एशियन गेम्स से संबंधित सारी चीज़ों को समझेंगे और उसके बाद एक टेस्ट में भी अपीयर होंगे, जिससे देख सकते हैं कि हमारी क्या प्रोग्रेस हुई है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं एशियन गेम्स 2023। एशियन गेम्स यह एक मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट है जो कि एशियन कॉन्टिनेंट में होता है और ये 1951 में नई दिल्ली में पहला एशियाई खेल हुआ और अभी जल्दी ही जो है ये हांगजू चाइना में ख़त्म हुआ है। ये 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 तक हुआ। एक्चुअली इसको होना था 2022 में, लेकिन कोविड के कारण से जो है ये एक साल के लिए डिफ़र कर दिया गया या पीछे कर दिया गया, तो अब जा कर के 2023 में हुआ। यह 19वां एशियाई खेल था और 20वां एशियाई खेल जो होगा वो इसके आगे होगा और वो 2026 में अपने निर्धारित समय से ही होगा। अब फिर एक क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बहुत कॉमन पूछा जाता है वो ये है कि इसको कराता कौन है। तो 1978 तक 1978 तक एशियन गेम्स फेडरेशन AGF वह इसको कराता था, लेकिन 1978 के बाद जो अगला हुआ 82 में जो इंडिया में हुआ, उसके बाद से ये ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया इस गेम को कराने लगा। अब आते हैं कि इसका सिंबल क्या है। इसका सिंबल है एवर ऑनवर्ड। एवर ऑनवर्ड का मतलब होता है हमेशा आगे बढ़ते रहना, और इसमें एक देख सकते हैं आप एक सर्कुलर डिस्क है जिसमें सूर्य बना हुआ है, सन है और 16 रेज जो है वो इसके बाहर निकल रही हैं। मिडल पे भी देख सकते हैं आप एवर ऑनवर्ड जो है वो इस पे एम्बार्क किया हुआ है। और सबसे बड़ी बात आपको बताएं कि इंडियन ओलंपिक मेंबर गुरुदत्त सोंधी ने इसको डिजाइन किया था और ये पहली बार 1951 के नई दिल्ली एशियाई खेल में इसका प्रयोग किया गया। मस्कट्स 1982 गेम जो नई दिल्ली में हुए उसके बाद से सभी कंट्रीज जहाँ जहाँ भी ये खेल हुआ उन्होंने मस्कट्स जो है वो बनाने शुरू कर दिए। ये मस्कट का इसका जो उद्देश्य होता है वो ये होता है कि लोकल एनिमल या लोकल कल्चर को दुनिया के सामने दिखाना। तो आप देख सकते हैं इस फिगर में यहाँ पे 3 एनिमल का मॉडल बना हुआ है। एक्चुअली ये ट्रिपलेट कहलाते हैं और ये सभी तीनों चीज़ रोबोट्स हैं जो कि चाइना ने अपने टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट को शो करने के लिए मस्कट का यूज़ किया था। यहाँ पर एशियाई खेलों में कुल 45 मेंबर कंट्री जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन इनमें से केवल 6 कंट्री ऐसे हैं, इंडिया, इंडोनेशिया, जापान, फिलीपींस, श्रीलंका और थाईलैंड, यही 6 कंट्री ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक के सभी एशियाई खेलों में पार्टिसिपेट किया है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बता दें, 1951 से लेकर के 1978 तक जो भी एशियाई खेल हुए उसमें जापान फर्स्ट प्लेस पे आया और 82 में जो नई दिल्ली में खेल हुआ उसके बाद से चाइना फर्स्ट प्लेस पे आने लगा। अब 1982 दो चीज़ों के कारण से आप याद रखिएगा। पहला, 1982 से ओलंपिक एसोसिएशन ने खेल कराना शुरू कर दिया और दूसरा, उसके बाद के सारे जो गेम्स हुए उसमें चाइना फर्स्ट प्लेस पे आया। बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि इसमें फर्स्ट प्लेस पे कौन आया, तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं, चाइना फर्स्ट प्लेस पे जो है वो 82 के बाद के सारे गेम्स में आ रहा है। आप देख सकते हैं इस फिगर में हमारी इंडिया की टीम 655 एथलीट गए थे और उन्होंने कुल 41 डिसिप्लिन में पार्टिसिपेट किया
और भारत का प्रदर्शन इस बार बहुत अच्छा रहा। यह है मेडल टैली, आप देख सकते हैं। चाइना नंबर 1 प्लेस पे 201 गोल्ड और 383 टोटल। दूसरे नंबर पे जापान, जो कि पहले फर्स्ट प्लेस पे आया करता था, वो अब दूसरे नंबर पे आता है। जापान 52 गोल्ड के साथ में और 188। तीसरे नंबर पे साउथ कोरिया 42 गोल्ड और 190 टोटल मेडल। और इंडिया फोर्थ प्लेस पे आया 28 गोल्ड, 38 सिल्वर, 41 ब्रांज, टोटल 107। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि अभी तक का यह भारत का सबसे अच्छा प्रदर्शन है, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। और कुल देशों में से 45 देशों में से सिर्फ 4 देश ऐसे हैं, ओनली 4 कंट्रीज, दो जो कि 100 मेडल के से ऊपर उन्हें मिला। चाइना, जापान, साउथ कोरिया और इंडिया। एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन जरूर आता है। कभी कभी पूछते हैं कि आप सीक्वेंस बता दीजिए, पहला कौन आया, दूसरा कौन आया, तीसरा कौन आया। एक बार पूछा गया था किसी दूसरे खेल के बारे में, भारत के बाद कौन आया। तो अगर उस तरह का क्वेश्चन यहाँ पे आता है तो इट इज़ उज्बेकिस्तान, उसको 71 मेडल टोटल मिले, वो 5th प्लेस पे आया था। अब देखते हैं भारत को किन किन चीज़ों में मेडल मिला। यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा सतर्कता रखने की ज़रूरत है, थोड़ा सिंसियर होना है। शूटिंग में भारत को सबसे ज़्यादा गोल्ड मिला, 7 गोल्ड, 9 सिल्वर, 6 ब्रॉन्ज एंड टोटल 22। लेकिन एथलेटिक्स में सबसे ज़्यादा मेडल मिला, 29 मेडल मिले, लेकिन 6 गोल्ड हो गया, 14 सिल्वर हुए और 9 ब्रॉन्ज हुए। एग्जामिनेशन में कंफ्यूज मत होइएगा। अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा गोल्ड किस में मिला तो आप शूटिंग बताएंगे, और अगर सबसे ज़्यादा मेडल किस में मिला तो आप एथलेटिक्स बताएंगे। उसी तरह से क्रिकेट और कबड्डी में आप देखेंगे भारत की टीम मेंस और वुमेन दोनों कैटेगरी में गोल्ड मेडल लेके आई है। दोनों ने अपना मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन यहाँ पर किया है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि अलग अलग खेल में भारत ने अपना अच्छा प्रदर्शन किया और टोटल भारत को 28 गोल्ड, 38 सिल्वर, 41 ब्रॉन्ज मिला करके कुल 107 मेडल मिले। अब आता है एक्सीडिंग एक्सपेक्टेशन। इसका मीनिंग क्या हो गया? अगर आप कहीं पे बेहतर प्रदर्शन करते हैं तो आपसे और भी बेहतर प्रदर्शन करने की उम्मीद की जाती है। इंडिया ने जो रिकॉर्ड बनाया यहाँ पे 107 मेडल का, 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 48 ब्रॉन्ज, अगर हम इसके ठीक पहले के एशियन गेम्स को देखते हैं जो 2018 में जकार्ता में हुआ था, तो वहाँ पे केवल 70 मेडल मिले थे, 16 गोल्ड था उसमें। अभी 16 गोल्ड से हम 28 गोल्ड पे पहुँच गए, 70 मेडल से 107 मेडल पे पहुँच गए। तो ये हमारा एक बेस्ट प्रदर्शन रहा है और उसके आधार पे आगे हमारी उम्मीद भी बढ़ती है कि हम और भी बेहतर भारत कर सकता है। इंडिया अलग अलग फील्ड में डोमिनेटिंग कंडीशन में रहा। जैसे कि शूटिंग में 22 मेडल्स मिले, इसमें 7 गोल्ड भारत ने लिया। दूसरी तरफ एथलेटिक्स में नीरज चोपड़ा ने अपना कंटिन्यू वे में बनाए रखा, जेवलिन थ्रो में दबदबा, और इसमें 6 मेडल मिले, 14 सिल्वर मिले और 9 ब्रॉन्ज मेडल मिले। आर्चरी में भी भारत ने क्लीन स्वीप कर दिया, ऑल 5 गोल्ड मेडल्स भारतीय खिलाड़ियों ने जीत लिए। क्रिकेट और कबड्डी ने भी जो है भारतीय गोल्ड मेडल को बढ़ा दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेंस हॉकी टीम गोल्ड जीतने के साथ में ही पेरिस 2024 ओलंपिक, जो कि अगले साल होने वाला है, उसके लिए क्वालिफाई भी कर गई। तो यह सब पॉजिटिव न्यूज़ जो है वहाँ से मिले। बैडमिंटन में पहली बार इंडिया को गोल्ड मिला। अभी तक आप सोच सकते हैं 1951 से लेकर के अभी तक इंडिया को गोल्ड नहीं मिला था बैडमिंटन में,
लेकिन यहाँ पर इंडिया ने बैडमिंटन में भी गोल्ड लिया। और अलग अलग खेलों में मिला करके टोटल 28 गोल्ड मिले, जो कि भारत को लिए बताता है कि भारत में टैलेंट है और भारत में डाइवर्सिटी है। हमारी कंट्री डाइवर्सिटी के कारण से जानी जाती है, तो डाइवर्सिटी हमने खेल में भी शो किया है। और 2024 के पेरिस ओलंपिक के लिए 6 प्लेसेस में सीट सिक्योर हुई। 4 बॉक्सिंग में हुआ, 1 एथलेटिक्स में हुआ और 1 मेंस हॉकी। तो इसमें जो है इंडिया ने अपनी सीट सुरक्षित की। और इन सब चीज़ों को देखने के साथ साथ में हमें लगता है कि इंडिया में स्पोर्ट्स का फ्यूचर जो है वो ब्राइट होगा, क्योंकि हम लगातार आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो यह कुछ इन्फॉर्मेशन था आपके लिए इस एशियाई खेलों के बारे में। और लिंक में जाकर के आप इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आप एक लिंक दिया हुआ है, उसको क्लिक करके आप टेस्ट में अपीयर हो सकते हैं। जब आप लिंक को ओपन करेंगे तो इसका भी एक डिटेल सामने आ जाएगा, आप उसको एक बार पढ़ लीजिए। ये आपके अपने लैंग्वेज में भी अवेलेबल है, आप ऊपर से क्लिक करके लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, मलयालम, पंजाबी, तमिल और तेलुगु, इतने ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। वहाँ पे पढ़ने के बाद फिर जो है आप दूसरे मटेरियल्स भी पढ़ सकते हैं, या फिर इसके टेस्ट में आप अपीयर हो सकते हैं। एक बार फिर से हम आपसे कहना चाहेंगे, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। कमेंट करने से हमको पता चलता है कि आपकी और क्या ज़रूरत है, हम उसके लिए और एक बेहतर वीडियो, बेहतर मटेरियल लेकर के आ सकते हैं। आप लोग आगे बहुत अच्छा करें, इनकी शुभकामनाओं के साथ आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।